शामी की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर अर्शी अब जैसे ही आती है तो इसका बाप कहता है कि अर्शी आखिर तुम कहाँ पर रह गई थी बेटा, हम सब तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। तुम जानती हो कि आज तुमने हम सबको डरा कर रख दिया है। ये बात सुनकर कहती है कि आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो बहुत कुछ था। ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम एटलीस्ट इस तरह की बात तो मत करो। ये बात सुनकर अब यहाँ पर कहती है कि बाबा, अगर मेरा बाप आज जिंदा होता तो आज मुझे इस तरह बाहर के धक्के तो ना खाने पड़ते, मुझे इस बात की फिक्र ना होती कि मैंने अपने घर में अपनी माँ और बहन को 2 वक्त की रोटी खिलानी है। यहाँ पर ये बात सुनकर औसफ तो बहुत ही परेशान होता है और कहते हैं कि अर्शी, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन क्या तुम अपने बाप को माफ़ नहीं कर सकती। ये बात सुनकर कहती है कि आप कैसे मुझसे माफ़ी मांग सकती हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी शादी करना और अपने पहले बच्चों को भूल जाना और बीवी को ये कहना कि तुमने बेटियां पैदा की हैं तो अब बेटियों पर मेरा कोई हक नहीं, इसलिए अब मैं आपसे गिला भी नहीं करती। ये बात सुनकर अब यहाँ पर इसे बहुत ही दुख होता है इस बात का और कहता है कि अर्शी, मैंने ऐसा कभी चाहा तो नहीं था कि ऐसा कभी भी होगा, लेकिन मेरी बात का यकीन करो कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर क्यों, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? आपके लिए काफ़ी नहीं है कि जिस बेटियों की आपने कभी बात तक नहीं पूछी वो बेटी आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनने जा रही है। ये बात सुनकर कहते हैं कि नहीं अर्शी, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसे कभी भी कुछ मैंने नहीं सोचा। ये बात सुनकर कहती है कि आप इस बात को छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आप कब से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर अब अपनी माँ को कहती है कि मैं घर आ जाती, इतनी बहादुर हूँ, जिंदगी ने इतनी ठोकरें मारी हैं कि अब मुझे जिंदगी ने कभी भी इस बात के लिए अकेला नहीं किया कि मैं कभी भी खुद को तनहा महसूस कर सकूँ। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर अर्शी क्या हो गया है, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, मेरा दिल बैठ जाएगा। ये बात सुनकर कहती है कि आप फिक्र मत करें, आपकी बहादुर बेटी आपके साथ है और कभी आपको कुछ नहीं होने देगी, खुद पर चाहे कितनी आंच क्यों ना आने दे। यहाँ पर अब कहती है कि अम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। जब मेहमान चले जाएं तो आप घर का दरवाजा अच्छे तरीके से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इस घर में कोई मर्द नहीं है। यहाँ पर असाफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब असाफ बहुत ही परेशान होता है, यहाँ पर सोचता है कि मैंने जो कुछ भी किया उस वक्त अम्मा और मैंने अपनी बीवी काशफा के कहने पर किया, काश के उस वक्त मैंने ये फैसला कभी भी ना किया होता तो आज मेरी बेटी इस हालात में कभी भी नहीं होती। असाफ अब जैसे ही घर जाता है तो यहाँ पर काशफा कहती है, क्या हुआ, मिल गई तुम्हारी लाडली? ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, वो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन काशफा कैसे सुकून से बैठ सकती थी। अब यहाँ पर कहती है कि आपकी लाडली कोई ना कोई तो अब जरूर कारनामा सर अंजाम देगी और इस बात का अंदाजा भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से है। अभी से आपके पास वक्त है, आप अपनी बेटी को समझा लें। ये बात सुनकर कहते हैं कि देखो काशफा, इस वक्त मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई बहस करूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम भी मेरे साथ ना ही बहस करो। ये बात सुनकर कहती है कि अगर आपकी बेटी इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देगी तो मैं तो आपके साथ बात करूंगी ही ना। ये बात सुनकर कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, अगर तबीयत अच्छी हो तो फिर घर का माहौल भी अच्छा होता है, इस तरह कभी भी सर दर्द वाला माहौल नहीं बनता। ये बात सुनकर अब काशफा कहती है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है और आप क्या कहना चाहती हैं। ये बात सुनकर कहता है कि मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, समझदारों के लिए तो इशारा ही काफी है। ये बात सुनकर कहती है कि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये बात आपने मुझे कही है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे इस तरह बातें सुना रही हैं। ये बात सुनकर कहता है कि गलती हो गई है मुझे, मैंने आते ही तुमसे बात कर ली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ये बात सुनकर कहती है कि असाफ साहब, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरे साथ इस तरह बात भी नहीं कर सकते, मैंने आपको बेटे की खुशी दी है। ये बात सुनकर कहता है कि आखिर ये कैसे मैं बात बोल सकता हूँ, जिंदगी भर इसी बात को तो भुगत रहा हूँ। यहाँ पर अब असाफ जैसे ही कमरे में जाता है तो जाकर अपने आप को कमरे में अब वो लॉक कर लेता है। यहाँ पर अब सोचता है कि आखिर क्यों मैंने अर्शी के साथ इस तरह से किया, मुझे अर्शी के साथ इस तरह सलूक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ पर अब उसे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर वो अब करे भी तो क्या। यहाँ पर अब कहता है कि आखिर क्या हो गया था मुझे उस वक्त जो मैंने ये फैसला कर लिया था। यहाँ पर अब असाफ जैसे ही कमरे में अकेला होता है तो अब यहाँ पर काशफा आती है और कहती है कि आखिर क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि काशफा, इस वक्त में किसी भी तरह की कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मेरे साथ कोई बहस ना करो। ये बात सुनकर कहती है कि आज आपका रवैया बहुत बदला हुआ है। यहाँ पर अब कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं अर्शी की शादी उस जैसे घटिया शख्स के साथ करने जा रहा था। ये बात सुनकर कहती है कि क्या मतलब है आपकी इस बात का और आप क्या कहना चाहते हैं, कहीं आप अपने फैसले से मुकर तो नहीं है। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो कि अब मैं ये फैसला कभी भी नहीं करने और मैं उस इनाम के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। ये बात सुनकर कहती है कि तुम इतने अच्छे रिश्ते को कैसे ठुकरा सकते हो, तुम होश में तो हो। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, अभी ही तो होश में आया हूँ और सोच रहा हूँ कि मैंने आखिर किन लोगों की बातों पर यकीन करके अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने जा रहा था। ये बात सुनकर कहती है कि आप जानते हैं ना अच्छे तरीके से कि आपके बेटे का फ्यूचर भी इसी बात पर डिपेंड करता है। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने की खातिर अपनी बेटी को मैं जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। ये बात सुनकर कहती है कि वो वहाँ पर अय्याशी की जिंदगी गुजारेगी और आपको लगता है कि आप उसे जहन्नुम में धकेल रही हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि जो तुम्हें इज्जत की जिंदगी लगती है वो इज्जत की जिंदगी में ऑलरेडी देख चुका हूँ। मिस्टर इनाम को इस दिन ऐसे ही थप्पड़ नहीं अर्शी ने मार दिया था। मैं ये बात तो जानता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था कि मिस्टर इनाम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है। ये बात सुनकर कहती है कि क्या मतलब है आपकी इस बात का, आपने आखिर ऐसा क्या देख लिया। ये बात सुनकर अब कहता है कि तुम जानती हो कि कल मैंने उसे देखा कि अर्शी जा रही थी तो उसने अर्शी का बाजू बीच सड़क में पकड़ लिया। ये बात सुनकर कहती है कि अब तुम खुद ही देखो कि अब उन दोनों की शादी होने वाली है, तो अब तुम्हें इस बात पर क्या एतराज। ये बात सुनकर कहता है कि तुम आखिर कैसी औरत हो, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। वो बेटी है मेरी और कोई मेरे सामने मेरी बेटी का इस तरह हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगा। ये बात सुनकर कहती है कि अब दोनों शादी होने वाली है और शादी के बाद अब क्या करेंगे। ये बात सुनकर कहता है कि जो शादी के बाद होगा वो शादी के बाद देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त जो मुझे मुनासिब लगा मैंने वही किया और मैं इनाम अली को अब कॉल भी करने वाला हूँ कि अब हमारी तरफ से इनकार ही समझें, हमारी तरफ उन्हें आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन काशफा के दिल को तो अब होड़ पड़ते हैं। काशफा अब कहती है कि
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो अब बाहर आती है और कहती है कि मैं तो इस बात के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी अम्मा कि आज उसाफ ने मेरे साथ ये क्या बात कर दी। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर उसाफ ने क्या बात की है, मुझे भी तो पता चले। यहाँ पर अब अपनी माँ को बताती है और कहती है कि उसाफ ने रिश्ते से साफ साफ इनकार कर दिया और उसका कहना है कि वो कभी भी अब अपनी अर्शी की शादी उस इनाम से नहीं करेगी। ये बात सुनकर कहती है कि क्या तुम्हें उसने कोई वजह नहीं बताई। ये बात सुनकर कहती है कि वजह तो उसने मुझे बता दी है, लेकिन मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इस इनाम का भी आखिर क्या किया जाए। ये इतना घटिया शख्स है कि इसे जरा भी शर्म नहीं आती। ये बात सुनकर अब कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का, उसने ऐसा क्या कर दिया। अब वो बताती है और कहती है कि बीच सड़क में वो हाथ पकड़ रहा था अर्शी का और ये सब कुछ आप जानती है कि उसाफ ने देख लिया और उसाफ से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। आप तो जानती हैं कि वो उसका बाप है और वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ये बात सुनकर कहती है कि इसका मतलब ये है कि अब ये रिश्ता नहीं होने वाला, क्योंकि उसाफ ने अब ये डिसाइड कर लिया है, तो अब ये बात तो पक्की है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ अम्मा, ये बात तो अब मुझे बहुत फिक्रमंद कर रही है कि ऐसा ना हो कि इमाद के साथ अब अर्शी की शादी तय कर दी जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इमाद तो पहले ही दिन रात उस लड़की के आगे पीछे घूम रहा है। ये बात सुनकर अब यहाँ पर इसकी माँ कहती है कि अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी इमाद को जरूर समझाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम शहराज को समझाओ। वो आजकल बहुत ही ज्यादा लेट घर आता है और बहुत ही आवारा लड़की के साथ उसकी दोस्ती है। ये बात सुनकर कहती है कि अम्मा, मेरा बेटा अगर बाहर घूमने फिरने के लिए निकल जाता है तो उसे इस तरह मत कहा करें, उसे दुआएं दिया करें। ये बात सुनकर कहती है कि बेटा तुम तो जानती हो अच्छे तरीके से कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा और ना ही कभी गलत चाहा, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, मैं तो बस वैसे ही बात कर रही थी, आप मेरी बात को गलत मतलब में ले गई। ये बात सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारी बात को गलत नहीं समझी, तुम्हारी बात को बिल्कुल ठीक समझी हूँ। तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जबकि यहाँ पर अब इनाम कहता है कि मैं खुद ही सुबह जाऊंगा और जाकर इसको बोलूंगा कि आखिर आज के बाद वो मेरे घर में आने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि मैं अब उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। यहाँ पर अब कहते हैं कि जितना भी मुझे बिजनेस में लाभ हो लॉस होगा और मुझे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शामी की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे, जो कि अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर अर्शी अब जैसे ही आती है तो इसका बाप कहता है कि अर्शी आखिर तुम कहाँ पर रह गई थी बेटा, हम सब तुम्हारी वजह से कितने परेशान थे। तुम जानती हो कि आज तुमने हम सबको डरा कर रख दिया है। ये बात सुनकर कहती है कि आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया वो बहुत कुछ था। ये बात सुनकर कहते हैं कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम एटलीस्ट